अजीज तलबा तालिबात, आपकी खिदमत मेरा आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान अदब एक नहायत ही वसी और उम्दा ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है जो कि अपनी आजिज़ी और सारी में अपनी मिसाल आप भी है। आज उर्दू ज़ुबान अदब में से आज एक नज़म हंसनामा जो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है उसका तहकीकी और तनकीदी जायज़ा लिखेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। और इसमें जो शायर ने किस अंदाज में इंसान की हकीकत को, इंसान की असलियत को बयान किया है, आज ये चीज देखेंगे। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूहन्ना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। जैसा कि ये सामने लिखा हुआ है कि नज़म हंसनामा नज़ीर अकबर आबादी की, और नज़ीर अकबर आबादी पहला वो अवामी शायर है जिसने अवाम की उमंगों, अवाम की हकीकत और अवाम की असलियत को वाज़े करने में अपनी जो कलम है वो इस्तेमाल की है। आज यही चीज देखें कि वो इस नज़म के जरिए किस तरह मेरी और आपकी असलियत क्या है वो वाज़े करती दिखाई देती है। अगर हम बात करें नज़म हंसनामा, तो ये एक तमसीली नज़म भी है। इसमें ख्याली, तस्वुराती और तमसीली किरदारों के जरिए क्या है वो इंसान की हकीकत को वाज़े करने की कोशिश की है। यानी इसमें तस्वुराती, ख्याली और तमसीली किरदार, इनके जरिए क्या किया है कि इंसान की हकीकत को वाज़िया किया है। अब वो वाज़िया क्या किया है, किस तरीके से किया है, अब ये आगे चलकर हम बासानी अब तफसील के साथ समझने की या सीखने की कोशिश करेंगे। यानी तमसील अमेज सबक इसमें क्या है कि इंसान अकेला आया है और अकेला दुनिया से जाएगा। यानी ये चीज हमें मिलती है, ये इंसान अकेला आया और अकेला ही जाएगा। ये तो बात रोजे रोशन की तरह हमारे सामने है और ये कुदरत का कानून भी है। अब यही चीज देखें तो इंसान जब पैदा होता तो अकेला ही दुनिया में आता है, और जब दुनिया से रखलत करता है, जाता है, वफात पाता है या उसका इंतकाल होता है तो तब भी अकेला ही जाता है। यानी यही कहते हैं कि जनाजा पीछे चलने वालों की रहबरी करता है कि दुनिया से अकेले ही तू जाएगा। यही चीज इसमें यानी तमसीली किरदारों के जरिए है। ये जो खंस है ना, इस की तमसीली जो किरदार है, इसकी जो मिसाल है, ये मेरी और आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है और यही मेरी और आपकी जिंदगी का अखाता करती है। यानी इस नज़म में हम देखते हैं कि एक खंस किसी देश से उड़कर किसी एक शहर में आ बसता है, वह दरख्त पर घोंसला बनाता है और दीगर परिंदों के साथ वहां पर रहना शुरू करता है। दूसरे परिंदों से इसकी मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि कोई जुदा होने का नाम नहीं लेते। मगर एक दिन हंस के जाने का वक्त आता है, वो वापस जाने के लिए तैयार होता है और सभी परिंदे बेचैन हो जाते हैं और हर एक यही इकरार कर रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है, मैंने तुम्हारे साथ जाना है, हम अकेले नहीं रह सकते। मगर सभी क्या करते हैं, उसके साथ उड़ना शुरू करते हैं, मगर थोड़ी ही देर तक वो थक कर हार कर क्या है वो वापस पड़ना शुरू हो जाते हैं और आखिर में हंस के वो अकेला ही रह जाता है। ये इंसानी जिंदगी का अखाता है कि इंसान की हकीकत क्या है, इंसान अकेला दुनिया में है और अकेला ही दुनिया से वापस जाएगा। तो यही हकीकत है। यानी अब यही चीज देखे तो यहाँ पे तमसीली किरदार की चीज देखे तो हंस यहाँ पे क्या है, एक हंस एक तमसीली किरदार है। यानी तमसीली यानी मिसालिया, ये अलामत है हमारे पास है। ये तमसील कह लिया, इसको अलामत भी कह रहे हैं। यानी अलामती किरदार है या तमसीली किरदार है। वो किस तरह का है, यानी अब यही देखें, एक तरफ शायर क्या कहे हंसनामे का तज़किरा कर रहा है और दूसरी तरफ क्या है दीगर परिंदों का तज़किरा कर रहा है। यानी उनमें तोता है, बुलबुल है, कोयल है, बगला है, सभी उसके अंदर मौजूद है जो उसके साथ इस बात का इकरार करते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर आखिर में हमने देखा कि वो सभी एक एक करके थक जाते हैं और वापसी की राह लेते हैं और आखिर में हंस अकेला रहता है। यानी अब इसमें देखे क्या है, यानी यहाँ पे मैं हूं, आप हैं या इंसान क्या है। यानी हंस बतौर यहाँ पे तमसीली किरदार या अलामती किरदार ये क्या है, मैं भी हूं, आप भी हैं, या मजमूई तो पे ये इंसान है। और दीगर क्या है वो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं।
जो कि आज के दौर में भी देखें तो इस बात का इकरार कर रहे हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि तुम्हारे बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ये होगा वो होगा। मगर ये कुदरत का कानून है और हकीकत पर मबनी और अटल है कि जिस तरह हंस आखिर में अकेला रह गया है, इसी तरह मैं और आप भी यानी इंसान आखिर में अकेला ही रह जाएगा। यानी दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही वापस जाएंगे। यानी दूसरे जो परिंदे हैं दीगर इंसानों की अलामतें हैं, यानी हमारे दोस्त अहबाब जो उनकी आदत, उनके मजाज और उनके ख्यालात की अक्कासी करते हैं। यानी हमारे दोस्त अहबाब भी उनकी आदतें यही होती हैं, उनके मजाज और उनके ख्यालात से हमें वाकिफ करते हैं। जिस तरह दीगर परिंदों ने हंस के साथ इकरार किया कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, मगर आखिर में थक हाकर वापस चले गए और आखिर में ये अकेला रह गया। इसी तरह मैं और आप भी और इंसान भी आखिर में अकेला ही है। ये मेरी और आपकी जिंदगी का अखाता है एक तमसीली और अलामती करदार के जरिए। यानी आखिर में हंस अकेला रह गया और ये जो अकेला रह गया है ना यार, ये इंसान की मौत है। यानी ये नज़म दुनिया की बेसबाती और आरजी दुनिया का मौजू बताती है और इसमें ये बताया गया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है और वो अकेला इंसान ही उसको फेस करेगा और इंसान ही उसका सामना करेगा, कोई दीगर या दूसरा कोई नहीं करेगा। जितने भी बड़े बड़े या रईस उमरा या जो भी जिनके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो इस बात की आज अलामत है, इस बात की वो तमसील है और उनके लिए यानी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये हंसनामा एक मिसालिया करदार भी हमारे सामने आता है कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये होगा मगर आखिर में इंसान अकेला ही रहता है, इंसान अकेला ही रहता है। और यही वजह है कि नज़ीर अकबर आबादी का ये उम्दा शाहकार अवामी शायर होने का कि उन्होंने अवाम की तर्जुमानी की है और हकीकत पर मबनी की है। और हकीकत क्या है, इंसान अकेला ही आया है और अकेला ही दुनिया से जाएगा। ये आज भी है, कल भी था और क़यामत ये है। यही इसका बेहतरीन सबक हमारे सामने मौजूद है। आज मैंने और आपने मिलकर ये जाना और ये पहचाना कि इंसान की हकीकत, इंसान की असलियत इस नज़म की रोशनी में मुसन्निफ ने किस उम्दा अंदाज और असलूब में बयान कर दी है। अजीज सामिन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।